दोस्तों आज अपन गुप्तोत्तर काल एवं वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर। और इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो वर्तमान हरियाणा में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये हर्षवर्धन के राज दरबार में कवि थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए हैनस्वांग, ऑप्शन बी इत्सिंग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैनस्वांग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। हैनस्वांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। और हैनस्वांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता था, और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो इसमें जो मेगास्थनीज के द्वारा रचित चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार में रहते थे, इनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और हर्षवर्धन द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे, तो इसका पहला है नागानंद, और दूसरा है रत्नावली, और तीसरा है प्रियदर्शिका। और इसे हैनस्वांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कन्नौज, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हैनस्वांग ने किसे शिलादित्य कहा था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग को पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था हर्षवर्धन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शशांक इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी बारहमिहिर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कन्नौज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर है। और वर्तमान में कन्नौज अपने परफ्यूम एवं इत्र के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हेनस्वांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी थानेश्वर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थानेश्वर इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भवभूति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और हर्षवर्धन द्वारा रत्नावली भी लिखी गई है और प्रियदर्शिका भी लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी राज्यवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन की दक्षिणवर्ती आक्रमण को किसने रोका था? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हैनस्वांग भारत में लगभग कितने सालों तक रहा? ऑप्शन ए 14 साल, ऑप्शन बी 13 साल, ऑप्शन सी 12 साल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 साल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। शकलो उत्तर पथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट चलिए आज अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।